वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हमने भारत के इतिहास की जो लिस्टिंग वाली पीडीएफ है इसको स्टार्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारा जो हिस्ट्री का सार कहें तो इस पीडीएफ के अंदर है। अभी आपके 63 दिन बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। जितना जल्दी आप इस वाली लिस्टिंग वाली सीरीज़ को कवर अप करना स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको याद रहे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ हम यहाँ पर ट्रिक की सहायता से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा ये प्रयास कैसा आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, किसी और मेथड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों अभी तक काफ़ी कुछ खत्म हो चुका था। हमने यहाँ तक कर लिया था, खिलजी वंश के संस्थापक का नाम कर लिया था और उसकी कैपिटल क्या रही थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश से। अब देखिए, अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो ये वंश वो है जो यूजुअली अगर थोड़ा बहुत भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और दिल्ली जो थी इनकी कैपिटल थी। ठीक है, इसी तरीके से सैयद वंश की बात करें तो खिर्ज खान ने इसको इस्टेब्लिश किया था, दिल्ली कैपिटल और मतलब रही थी। लोधी वंश की बात करें, बहलोल लोधी इनका नाम याद रखिएगा और दिल्ली जो थी वो कैपिटल रही थी। वैसे भी अगर हम बात करें जो ये पूरा सल्तनत पीरियड रहा था, दिल्ली उसमें कैपिटल रही थी, तो कैपिटल तो आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है जब आप सल्तनत पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिर्ज खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी, इन लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग करी थी, स्थापित किया था इस वंश को। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत तो इतनी कॉमन है कि हर किसी को पता होता है, तो इसमें कोई भी ट्रिक बनाने की आई डोंट थिंक की कोई ज़रूरत है। आप सिंपली इसको एक आध बार पढ़ के भी याद रख सकते हैं और पहले भी आपका याद ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। इसके बाद संगम वंश की हम बात करें तो हरिहर और बुक्का ने इसको इस्टेब्लिश किया था, विजयनगर इसकी कैपिटल थी। इसके बारे में भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये इतने ज़्यादा फेमस वंश रहे हैं कि इसके बारे में हर किसी को पता ही होता है। अच्छा, चलिए हम यहाँ पर सुलभ वंश के बारे में चलें, इसके बारे में देखें। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस एस्पिरेंट है, चाहते हैं कि इस बार प्री में आपका सिलेक्शन हो, 780 पेजेस का स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिर्फ इतना पढ़ने से, 780 पेजेस को पढ़ने से आप प्री जो आपका है उसको क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करें। ठीक है, अब ये 780 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा कैसे? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस समय 3 कोर्सेज चल रहे हैं पीसीएस से रिलेटेड, 4000 का, 6500 का और 9000 का। इन तीनों में से किसी में भी आप एंट्री ले सकते हैं और इन कोर्सेज में एंट्री लेने वालों को ही इस पीडीएफ को दिया जाएगा 780 पेजेस के। ठीक है, सो आप जितने जल्दी हो इन कोर्सेज में एनरोल कराइए। अब एनरोल कराने के लिए आपको जो कॉल करना है वो किन नंबर्स पे करना है उनको ज़रूर नोट डाउन करिए। 9564880530 पहला नंबर है, दूसरा 9696066089 और तीसरा नंबर है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं इन कोर्सेज में एनरोल कराने के लिए। कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुलभ वंश की। तो सुलभ वंश की बात करें, इसको एस्टेब्लिश किया था किसने? नरसिंह ने। कैपिटल विजयनगर। तुलभ वंश की बात करें तो वीर नरसिंह, इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। कैपिटल फिर वही विजयनगर। अब सुलभ और तुलभ ये आप कैसे याद रखेंगे? तो भैया जैसे ही आप तुलभ की बात याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तलवे से रिलेटेड आ रही है ना, पैर में तलवा होता है, तो सबसे बाद में इसका नंबर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि सुलभ के बाद क्या आएगा? तुलभ आएगा। पहले नरसिंह आएंगे, उसके बाद वीर नरसिंह आएंगे सबसे एंड में, ठीक है। वीर नरसिंह कब आए? एंड में आएंगे। एंड में कब आएंगे? तुलभ वंश, मतलब जो तलवे वाला। इस तरीके से आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद अराविडु वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक रहे उनका नाम क्या था? तिरुमल। अब ये इनकी कैपिटल थी वो क्या थी? पेनुकोंडा। अक्सर आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पूरा आप संगम वंश देख रहे हैं ना, जिसमें आपको संगम वंश है, इसके बाद सुलभ, तुलभ, अराविडु, आपको अरेंज करने के लिए बोला जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इनके संस्थापक कौन है। संस्थापक तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अब नहीं भूलेंगे कि भैया पहले आएंगे नरसिंह, उसके बाद आएंगे वीर नरसिंह। वीर नरसिंह कब आएंगे? जब तलवे तक बात आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आखिरी में। तुलभ वंश, ठीक है, और सुलभ वाले कौन से होंगे? नरसिंह। अराविडु तिरुमल होंगे, ठीक है, और कैपिटल क्या होगी? पेनुकोंडा। चलिए इसके बाद बहमनी वंश की बात करें तो हसन गंगू, इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और जो कैपिटल थी वो गुलबर्गा बीदर थी। इसके बाद आदिल शाही वंश की बात करें तो जैसा नाम वैसे ही उसके संस्थापक आदिल शाह, और बीजापुर इनकी कैपिटल रही। निजाम शाही की बात करें तो मलिक अहमद, इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अहमदनगर कैपिटल थी। इमाद शाही, फतेह उल्लाह इमाद शाह, बरार, ये इनकी कैपिटल थी। कुतुब शाही वंश, तो ये आपका कुली कुतुब शाह, इसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और गोलकुंडा जो थी वो इसकी कैपिटल थी। बरीद शाही, तो अमीर अली बरीद, इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया और बीदर जो थी वो कैपिटल थी। शर्की वंश की बात करें तो मलिक सरवर, और जौनपुर जो थी वो कैपिटल थी। इसके बाद मुगल वंश, ये तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि भैया बाबर के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दिल्ली और आगरा जो थी वो कैपिटल थी। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर तो मुगल के बाद आए भैया भोसले वंश। तो भोसले वंश शिवाजी, इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। रायगढ़ जो थी वो कैपिटल थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, इसके बारे में देखें तो निज़ामुल मुल्क, इनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और हैदराबाद जो थी वो कैपिटल थी। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा निज़ामुल मुल्क ये कौन से मुगल बादशाह थे जिनसे ये अलग होके इन्होंने ये पूरा हैदराबाद को एक पूरा बसाया था, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपना पूरा राज्य स्थापित किया था, ये बताइएगा। दूसरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, अगर हम एक सीक्वेंस में चलें कि पहले बाबर आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो इस क्रम में टोटल कितने मुगल बादशाह हुए, ठीक है, टोटल कितने मुगल बादशाह हुए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया। दैट मीन्स अंग्रेजों की पेंशन पे डिपेंड नहीं थे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से इन्होंने काम करा। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए, और इन्फॉर्मेटिव तो देखिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कवर अप करेंगे मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।